नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन मार्केट की बात करूं तो वो डाउन में ही क्लोज रही है, यानी कि नेगेटिव में क्लोज हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं सेंसेक्स की बात करूं तो वो 100 पॉइंट के अराउंड गिरावट में क्लोज हुई है और निफ्टी बिलो 25,100 पॉइंट के साथ क्लोज हुई है। IT सेक्टर में थोड़ी गिरावट रही है, ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट मैं अपडेट की बात करूँ तो अदानी एंटरप्राइज को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है रेलवे रोपवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यानी कि सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक अदानी एंटरप्राइज को एक रोपवे का प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। नेक्स्ट बात करूं, मार्केट रेगुलेटर ने अप्रूवल दे दिया है पिन लैब्स IPO से रिलेटेड, यानी कि जो पाइन लैब का IPO आने वाला था उसको अप्रूवल मिल चुका है और जल्दी हमारे सामने इसका IPO आते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट बात करूं, बजाज ग्रुप की महाराष्ट्र स्कूटर कंपनी ने अनाउंस किया है 1600% का डिविडेंड्स। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 3% के राउंड की अच्छी तेजी रही थी। नेक्स्ट बात करूं, अनंतराज के स्टॉक प्राइस में करीब 13% की अच्छी तेजी रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम टैक्स के अंदर थोड़ी छूट देने वाले हैं जो डेटा सेंटर से रिलेटेड कंपनी है उससे रिलेटेड, यानी कि जो कंपनी हमारे इंडिया में डेटा सेंटर से रिलेटेड काम करती है उसको करीब 20 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन दिया जा सकता है, ऐसा अभी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में सच में बिल पास होता है तो देखते हैं। अनंतराज के स्टॉक प्राइस में इसी वजह से आज करीब 10% के राउंड की अच्छी तेजी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ, रेड टेप, इनके स्टॉक प्राइस में करीब 1% के राउंड की गिरावट रही थी, क्योंकि इनके यहाँ इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई चुकी है इस वजह से, यानी कि इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स की तरफ से चल रही है रेड टेप की लिमिटेड में, इस वजह से थोड़ी गिरावट रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। आज के दिन डिफेंस स्टॉक की बात करूँ तो उसमें अच्छी तेज़ी रही है 10% के अराउंड कई सारे कंपनीज में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 2 लाख करोड़ रुपीज़ का इंडियन एयरफोर्स के लिए जेट की डील थी वो रिव्यू के लिए डाल दी है, यानी कि अब उसको देखा जाएगा कि 2 लाख करोड़ की जो जेट डील की IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल दिया था उसको गवर्नमेंट ने रिव्यू के लिए रखा है। इस वजह से आज देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसमें 1% की तेज़ी रही थी और कोचिन शिपयार्ड इसमें भी करीब 2.5% के राउंड की अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ, MIC इलेक्ट्रॉनिक शेयर, इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि करीब 1.7 करोड़ रुपीज़ का इनको एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है, इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में 2% के राउंड की तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ JBM ऑटो, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 6% की तेज़ी रही है। उनकी एक सब्सिडरी है, उन्होंने सिक्योर किया है $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी रही है करीब 6.5% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ विक्रम सोलार, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी तेज़ी रही है, क्योंकि उनको भी 200 मेगावाट सोलर से रिलेटेड ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है AB एनर्जिया की तरफ से, इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी तेज़ी रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो इंडिया और US की ट्रेड डील से लेकर है, जिसके अंदर USA के जो चीफ नेगोशिएटर है वो इंडिया में पधारने वाले हैं बायलैटरल डिस्कशन से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर बातचीत करने आने वाले हैं, ट्रेड से रिलेटेड नेगोशिएट करने आने वाले हैं इंडिया में US के जो चीफ नेगोशिएटर है वो। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कोई अच्छी डील साइन होती है USA के साथ या फिर टैरिफ से रिलेटेड कोई झंझट खत्म होती है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात ही होगी। नेक्स्ट अपडेट आते ही मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करूं इंडिया की, तो इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट में रीच किया है, करीब पहुंचे हैं 13.2 बिलियन इन अगस्त। एंड गोल्ड की प्राइस करूं तो गोल्ड इंपोर्ट में इंडिया पहुंच चुका है 5.14 बिलियन $, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हम इंडिया वाले अभी के लिए ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और गोल्ड भी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें USA के जो $, है उसके ऊपर से निर्भरता कम करनी है, इस वजह से हम गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं और ऑयल की जो हमारी नीड है वो हम सस्ते में रशिया के पास से ले रहे हैं और कई सारे देशों को भी बेच रहे हैं रिफाइन करके, जो कि हमारी इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आज के अपडेट की बात करूँ तो निफ्टी 50 में 0.18% एंड सेंसेक्स में करीब 0.15% के अराउंड की गिरावट रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी रेड में ही क्लोज हुई है थोड़ी बहुत के अराउंड। आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स के अंदर बैंक निफ्टी प्लस में थी और फिन निफ्टी भी प्लस में थी और बैंक एक्स भी प्लस में थी, यानी कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छी तेज़ी में रहा था। बाकी जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स है उसमें थोड़ी गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ इकोनॉमिक इंडिकेटर, यानी कि US के अगेंस्ट इंडियन रुपीज़ की, तो वो थोड़ी गिरावट हुई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करूँ तो उसमें भी थोड़ी तेज़ी रही है एंड WTI क्रूड ऑयल की बात करूँ तो उसमें भी तेज़ी रही है, जो कि इंडिया के लिए थोड़ी नेगेटिव बात हो सकती है। ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो निफ्टी 50 में थोड़ी गिरावट रही थी, US 30 में तेज़ी रही थी, US 100 में तेज़ी रही थी, डो जोन में अच्छी तेज़ी रही थी, S&P 500 उसमें भी तेज़ी रही थी। UK की मार्केट, फ्रांस की मार्केट, जर्मनी की मार्केट में थोड़ी गिरावट रही थी। जापान की मार्केट और चाइनीज़ की मार्केट की बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी।
तो आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।